मैं डॉक्टर अमोद सिंह, घर का डॉक्टर, घर का इलाज चैनल में आप लोगों को स्वागत है। आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है कि अधिक से अधिक अपने मित्र दोस्तों को शेयर करें, प्रचार करें, लाइक करें, आइकन बटन जरूर दबावे, मेरा मनोबल बढ़ावे। आज मैं मिर्गी रोग कारण और निवारण के विषय में आप लोगों को बता रहा हूँ। यह रोग मस्तिष्क में विजातीय तत्व के विकृति के कारण उत्पन्न होता है। यह स्नायु तंत्र न्यूरो नस के गड़बड़ी के कारण मिर्गी का दौरा होता है। यह अपने आप में कोई रोग नहीं, यह रोग का लक्षण है। तो शरीर में किसी भी कारण से या चोट लगने से, ट्यूमर होने से, मेनिंजाइटिस से, मस्तिष्क ज्वर से, या कृमि को सर में चले जाने से, नींद के कमी से, शोक से, भय से, पाचन के गड़बड़ी से, अनिद्रा से, अल्कोहल ज़्यादा लेने से, एकाएक बंद कर देने से, धूम्रपान करने से, अनेकों कारण से यह रोग होता है। लेकिन अंग्रेजी में यह रोग साध्य है। यह आयुर्वेदिक में भी अगर इलाज चले तो यह रोग पूर्णतः ठीक हो जाता है। यह बच्चा स्त्री पुरुषों में सामान्य रूप से होता है। यह कितने ही प्रकार के होता है। कभी कल देखिएगा बच्चों में तो शून्य की तरह देखते रह जाएगा बच्चा एकदम। कभी कभी कोई गजब का हरकत करता है, लोगों के सामने कपड़े उतारना, गलत हरकत करने लगता है। कभी काल दांत ऐसे करके किटकिटाता है लोग। कभी काल विद्युत के तरंग के जैसे ऐठन करके होगा। मल मूत्र भी डिस्चार्ज हो जाता है, मुंह से गाय सारे लोग घबरा जाता है कि अल्लाह क्या हो गया। मल मूत्र भी शरीर से निकल जाता है। तो यह कितने ही प्रकार के हैं, उसके ज़्यादा डीपली में नहीं जाना है। संक्षिप्त में कारण और निवारण के विषय में आपको बता देते हैं हम। तो यह सब जान गए कि हाँ भाई, विजातीय तो शरीर में न्यूरो की गड़बड़ी से मस्तिष्क के गड़बड़ी दौरा होता है। मेनिंजाइटिस हुआ, गांठ हुआ, कैंसर का कीड़ा हुआ, बहुत तरह का बात है। ऑक्सीजन का, विटामिन B12, कैल्शियम, सोडियम, पोटासियम, B12 का कमी के कारण भी ऑक्सीजन मस्तिष्क में नहीं जाएगा, कम जाएगा, उसके कारण भी यह दौरा बढ़ता है। ज़्यादा चिंता, नींद के कमी, कब्जियत, पेट तो है ही है। तो इसको पर ध्यान दिया जाए। ज़्यादा मांसाहारी को यह ज़्यादा प्रभावित करता है, तो बचना है तो मांसाहारी खाना से परहेज किया जाए। फल सारा गाला नहीं खाया जाए, धो धा के साफ सुथरा फल का अधिक सेवन किया जाए। डॉक्टर लोग कहता है कि भाई इसको प्रकार के वीडियो बनाकर, तो जो तो आया दौरा तो उसको होश नहीं आता, बाद में पता चलता है कि हाँ हमको दौरा आया था। तो वीडियो उसके साथ जो है वो भी बेचारा घबरा के उसको सेवा में लग जाता है कि लई क्या हो गया, बनावे को। तो यह बहुत ही पेचीला है कि भाई कैसे लिया जाए। 70% रोगी में इसको पता ही नहीं चलता है किस कारण से। इसका दवा 2 साल से लेके 5 साल, 7 साल, 10 साल तक चलता है, लेकिन रोगी पूर्णतः ठीक हो जाता है। एलोपैथ में भी लोग चलाते हैं। टेग्रीटिल हुआ, गार्डिनल हुआ, वेलपारिन सोडियम हुआ, इप्टोइन हुआ, लीवरसिटाम हुआ, बहुत तरह के अपना हिसाब से चलाते हैं। गार्डिनल हुआ, रोगी ठीक हो जाता है। लेकिन रोगी में लापरवाही के खान पान के वजह या दवा नियमित नहीं सेवन करने से यह जिंदगी भर के लिए खाना पड़ता है। इसका नियम है कि अगर दवा कुछ दिन सिलसिलावार चलाए और एक दिन के लिए भी अगर किसी कारण से अगर टूटी पड़ गया तो फिर उस समय से जुड़ना पड़ेगा। इस तरह करते करते उनको जिंदगी भर खाना पड़ता है। लेकिन अगर जो नियमित रूप से टाइम से खाया, 1-2 साल में रोग पूर्णतः कंट्रोल, सामान्य आदमी जीता है।
कोई भी दिक्कत का सवाल नहीं है। बहुते लोगों को देखते हैं कि जब दौरा आ जाता है तो गलत हरकत करते हैं, जूता सुंघाएंगे, चप्पल सुंघाएंगे, नाक जातेंगे, मुंह में पानी के आंख में छींटा पारेंगे, देह जातेंगे। नहीं, ये सब नहीं कर। एक्यूप्रेशर का मैं 3 उपाय बता देता हूं। अगर रोगी का दौरा आए उसको आप बता दीजिए अगल बगल, तुरंत 5 मिनट में उसको होश चल आएगा। एक तो यहाँ कस के एक्यूप्रेशर में दबाइए, नाक के नीचे टूढ़ी पर, यहाँ देख रहे हैं, कस के 5 मिनट में रोगी कितना हो, मिर्गी दौरा हो, एकदम सामान्य आदमी जाएगा। दूसरा यहाँ दोनों कान के यहाँ कस के, अंगूठा से कस के दबाइए पूरा, 5 मिनट में रोगी बेहोश होगा, होश में चलेगा। तीसरा पैर के तालुआ में कस के, उंगली बराबर कस के दबाइए। 3 गो को प्रेशर में एकदम रोगी सामान्य रूप में पहले के जैसा आ जाए। रोगी आने के बाद थोड़ा कमजोरी वगैरह मालूम पड़ता है, बाद में आभास होता है कि हुआ है तो होता है। दूसरा बात कि हम आपको आयुर्वेद में भी बता देते हैं, सोना चांदी तांबा के बर्तन में पानी पीना ये रोग को समूल नष्ट करने में बहुत बड़ा रोल होता है। धातु या तीनों उसके बर्तन में मिलाया हुआ एक पात्र ले लीजिए, उसी में पानी रात को रखिए, वही पानी दिन भर पीजिए। तीसरा उपाय दूसरा है पेठा, जिसको बतुआ कहते हैं, मिर्गी रोग का अचूक दवा है। इसको मिठाई भी मिलता है बना के, सुबह शाम लगातार जब तक ठीक नहीं हो कुछ दिन तक खाइए। तीसरा उपाय कपिला गाय का दूध बासी मुँह सुबह और शाम को थान तर जाइए, जितना पी सके सुबह और शाम को लगातार पीजिए 2, 4, 6 महीना तक। कुछ मत गरम कीजिए, ना चीनी मीठा मिलाइए, एकदम रोग ठीक हो जाएगा। खाना में सात्विक रखिए, बता दिए हैं। चौथा आता है, क्या नाम है उसका, बैजनाथ कंपनी का शाश्वत चूर्ण, गाय के घी के साथ 1 चम्मच दिन भर में 4 बार खाइए, ठीक हो जाएगा। ब्राह्मणी का रस आता, ब्राह्मणी का रस समझे कि नहीं, पत्ता का रस शहद के साथ खाइए। ये 4-5 रिमेडी में कोई एक भी कीजिए, कुछ दिन तक कीजिए तो रोग ठीक हो जाएगा। सात्विक भोजन कीजिए, नशा से बचिए, पर्याप्त नींद लीजिए, टेंशन से बचिए, भय चिंता से बचिए। हरा साग सब्जी फल पौष्टिक खाना पूरा मात्रा में लीजिए। खर खटाई, ज़्यादा तेल मसाला, मदिरा शराब, खान पानी सबसे परहेज रखिए। ऐसे रोगी को एक किले मत छोड़िए। अगर कहीं जाना है तो उसके साथ एक आदमी को दीजिए। कुआं तालाब भीड़ भाड़ वाले मेला हाट बाजार बाजा डीजे बज रहा है, वहाँ दौरा बढ़ने का ज़्यादा संभावना रहता है। कुआं हुआ, तालाब हुआ, या वाहन चलाने में उसको परहेज कीजिए, मत चलाने दीजिए जब तक पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो जाता। यह सब सावधानी रखकर उस पर काबू पाया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। कोई भी चिंता के इस तरह के रोगी है तो बात नहीं है। नियमित खान पान संयम का परहेज करते हुए रोग को पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सकता है। साध्य रोग है, एलोपैथ में भी आयुर्वेद में भी। आपको जो इच्छा जो सुविधा उसके इलाज से इलाज कराइए, आपका परिवार आपका ठीक हो जाएगा। तो हमारे चैनल में बने रहिए, खुश रहिए, निरोग रहिए। धन्यवाद देता हूँ।